एमसीक्यू एग्जाम मास्टर की आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरएसएसबी द्वारा लिया गया एनएचएम एंड राज एमईएस डिपार्टमेंट के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के एग्जाम को। इसमें पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जिसके लिए एग्जाम डेट था 4 जून 2025। इस एग्जाम के लिए सिलेबस कंप्यूटर से रिलेटेड आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डेटा इज टेम्परेरी स्टोर्ड व्हेन एंटर्ड थ्रू एन इनपुट डिवाइस। पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस से जब डेटा को इनपुट किया जाता है तो सीपीयू उसे कहाँ टेम्परेरी स्टोर करता है। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी में इनपुट किया गया डेटा टेम्परेरी स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आईटी एक्ट व्हाट टर्म इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के लिए कौन सी टर्म का यूज किया जाता है फ्रीक्वेंटली आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा ई कॉमर्स का यूज किया जाता है। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आईटी एक्ट का जो मेन पैरा है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को डिफाइन किया गया है, उसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस प्रोग्राम्स और सर्विस रूटीन्स। कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें एज ए सर्विस प्रोग्राम या सर्विस रूटीन्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यूटिलिटीज या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 में हमें मैच करना है। कॉलम 1 में दिए गए हैं स्पैम से रिलेटेड कुछ फिनोमिनास और उनकी डिटेल या डिस्क्रिप्शन कॉलम 2 में दी गई है। मैच आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इफ ए कंप्यूटर प्रोसेस हैज ए क्लॉक स्पीड ऑफ 3 गीगाहर्ट्ज व्हाट डज दिस इम्प्लाई। पूछा गया है अगर कोई कंप्यूटर प्रोसेस का क्लॉक स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज है तो इसका मतलब क्या होता है। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 3 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि वो 1 सेकंड में 3 बिलियन पल्सेस जनरेट कर सकता है। कैलकुलेशन इस क्वेश्चन के लिए आप राइट साइड बॉक्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड इन पंच कार्ड्स। जो पंच कार्ड होते हैं उनमें डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेटा कार्ड्स स्टार्टिंग जनरेशन जो है कंप्यूटर की, उसमें एज ए इनपुट यूज किया जाता था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, होल सेट प्री डिफाइंड पोजीशन रिप्रेजेंटिंग डिजिटल डेटा, जिसके अंदर एक कार्ड के ऊपर जो भी डेटा हमें इंसर्ट करना होता था वहां पर होल्स किए जाते थे। एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया गया है। स्टेटमेंट रीड करते हैं, ई गवर्नेंस में सीसीटी का यूज। सीसीटी यहाँ पर कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसका मुख्य एम जो होता है वो होता है इम्प्रूव द एफिशिएंसी को बढ़ाना और जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना। कंक्लूजन में कहा गया है कि सीसीटी का यूज ई गवर्नेंस में इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन के इफेक्टिवनेस को, और जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा रही है गवर्नमेंट बॉडीज और सिटीजन्स में, उसमें ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखना। यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो हैं वो एक ही बात को शो कर रहे हैं। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, कि एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज की जा रही है उसमें। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट ए मेथड ऑफ वायरस प्रोपागेशन। पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस में से वायरस को बढ़ने का तरीका नहीं है। तो राइट आंसर इसका रहेगा, ऑप्शन आप रीड कर सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिक्योर एचटीटीपीएस वेबसाइट्स। एचटीटीपीएस वेबसाइट्स का यूज करके हम वायरस को बढ़ने से रोक सकते हैं। ये एक सिक्योर वेबसाइट्स का एग्जांपल है। एचटीटीपी यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। एस का मीनिंग यहाँ से सिक्योर से है, जहाँ पर एस मिसिंग है, केवल एचटीटीपी है, इसका मीनिंग ये है कि वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पैराग्राफ अलाइनमेंट। कोई भी पैराग्राफ जो होता है उसमें अलाइनमेंट जो होता है वर्ड्स का, वो किस टाइप पे नहीं होता है दिए गए ऑप्शंस में से। इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हैंगिंग टाइप का कोई भी अलाइनमेंट नहीं होता है। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पैराग्राफ अलाइनमेंट्स कौन कौन से होते हैं।
नेक्स्ट मूव करते हैं, स्कैनर इज यूज टू, स्कैनर का क्या कार्य होता है। दिए गए ऑप्शंस में से हमें राइट आंसर चूज करना है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कैप्चर स्टिल इमेजेस और टेक्स्ट टू बी स्टोर्ड और कंप्यूटर, किसी भी इमेज या टेक्स्ट को हम स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइल एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन यूज किया जाता है। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, .xls का यूज किया जाता है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो जल्दी ही चैनल पर लेकर आएंगे जिसके अंदर डिफरेंट फाइल एक्सटेंशंस को बताया जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, आफ्टर ए फाइट विथ योर फ्रेंड ही एंगेज्ड इन द फॉलोइंग एक्शंस। आपकी किसी अपने मित्र से कोई झड़प हो गई है और उसके बाद में आपके मित्र ने कुछ एक्शंस लिए हैं, जो एक्शंस यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट एक्शन है सेंट एन ईमेल सेइंग आई एम सॉरी। उसने एक ईमेल आपको किया है जिसमें लिखा गया है कि वो सॉरी फील कर रहा है उस झड़प के लिए। सेकंड स्टेटमेंट है कि उसने एक मैसेज भेजा है, बट वो जो मैसेज है वो एक थ्रेटनिंग या धमकी भरा हुआ है जिसमें लिखा गया है कि दोबारा कॉल नहीं करें और आप उनसे बात करने की कोशिश ना करें। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि उसने आपकी एक शर्मिंदगी वाली एक इमेज बनाई है और उसको आपके सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन तीनों में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो साइबर बुलिंग के अंडर आता है। साइबर बुलिंग मतलब बदमाशी करना एक तरह से। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेकंड और थर्ड एक्शन जो है वो साइबर बुलिंग का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट मूव करते हैं, वाई माइट ए विजुअली चैलेंज इंडिविजुअल प्रीफर ए ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर ओवर ए स्टैंडर्ड कंप्यूटर मॉनिटर फॉर एक्सेसिंग टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन। कोई भी व्यक्ति जो विजुअली चैलेंज है, देख नहीं सकता है, वो ब्राइल डिस्प्ले मॉनिटर को क्यों प्राथमिकता देगा जो भी हमारे स्टैंडर्ड कंप्यूटर मॉनिटर होता है उनके बजाय। तो दिए गए ऑप्शन आप रीड कर सकते हैं। इसका सिंपल एंड राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जिसमें कहा गया है कि ब्राइल डिस्प्ले मॉनिटर किसी भी विजुअली चैलेंज्ड व्यक्ति के लिए ज़्यादा सही होता है टेक्सचुअल आउटपुट जो भी कंप्यूटर द्वारा जनरेट किया गया है उसको समझने में। नेक्स्ट मूव करते हैं, कनेक्ट द एप्रोप्रिएट मेलवेयर आइडेंटिफिकेशन मेथड। कुछ मेथड दिए गए हैं मेलवेयर आइडेंटिफिकेशन के और उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, हमें उन्हें मैच करना है। ये मल्टीपल टाइम्स NHM और राज MES की एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से देखें। मैच यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आज के क्वेश्चन यही एंड होते हैं। और भी MCQs की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।